सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी सुज़लोन एनर्जी को लेकर। ये वही स्टॉक है जब इसके अंदर रिजल्ट्स आए थे, जब ये स्टॉक 54-55 के भाव में था, वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली चला और ऊपर में 64 रुपये तक ये गया था। फिर 64 से स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट हुई थी। ये स्टॉक आ गया था 60 के भाव में, और 60 के भाव में आने के बाद कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी भाई, आपको याद हो तो 60 रुपए के भाव में आने के बाद स्टॉक में फिर से रैली बनी और ये स्टॉक पहुंच गया ऊपर में। फिर आप लोग देखोगे भी 84 रुपए का फ्रेश हाई स्टॉक ने बनाया था। ठीक है, 54 से चला, रिजल्ट आए 64 गया। 64 पे जाने के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया। स्टॉक 60 रुपए यानी ऊपर से गिरावट स्टार्ट हो चुकी थी, 60 के भाव में आया। 60 के भाव में आते ही आप लोगों कंपनी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई और स्टॉक ने फिर 84 रुपए का 52 वीक हाई बनाया। और ये वो खबर है, रेनम कंपनी जो कि सोलर और जो विंड एनर्जी इसके सेगमेंट में काम कर रही है। ठीक है, इस बिजनेस में लगी हुई ना सोलर एनर्जी और जो विंड एनर्जी कंपनी है रेनम इंडस्ट्री करके आई थिंक है। और उस कंपनी को लेकर जो खबर आई थी कि 660 करोड़ रुपए में जो कंपनी है सुज़लोन एनर्जी उसको एक्वायर करेगी। और जो एक्विजिशन होगा वो 3 ट्रांजैक्शंस में होने वाला है, 3 पार्ट्स में करेगी कंपनी। पहला पार्ट तो उस टाइम हो गया था, सेकंड पार्ट अब आप लोग देखोगे भी कंपनी ने अनाउंस किया है कि सेकंड पार्ट की जो भी पेमेंट्स वगैरह वो हो गई है। कब? जब कंपनी ने अभी 440 करोड़ रुपए की डील की थी। ठीक है, अपना जो 361 जो भी ऑफिस है उसको लीज पर दिया, बेचा और फिर उसको लीज पे लिया 5 ईयर्स के लिए। ये उसके बाद जो है आप लोग कंपनी का सेकंड कदम है जो कि काफी पॉजिटिव माना जा रहा है अभी ये टाइम। ये कंपनी ने जो अभी एक एक्विजिशंस को लेकर जो अनाउंस किया था, पहले कंपनी ने कुछ हिस्सा खरीदा, लेकिन अब सेकंडली जो है सेकंड पार्ट में कंपनी ने और हिस्सेदारी खरीदी है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी दे देता हूं और उसके बाद स्टॉक में मंडे के दिन कैसा एक्शन रहेगा, क्योंकि कंपनी ने ये खबर मार्केट क्लोजिंग के बाद दी है। तो इसका इम्पैक्ट सीधी सी बात अभी मंडे को देखने को मिलेगा, यानी कल के दिन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो देख लेते भी आगे कैसे क्या मूव बनेंगे। अदरवाइज 74 रुपये का जो सपोर्ट है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने पीछे 74 और 71 दो सपोर्ट है, जिसको जिस भाव में रिस्क लेना है वो अपना उसी भाव का देखेंगे भाई। ठीक है, तो 74 और 71 दो सपोर्ट है, देखते भी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई, कंपनी ने 6 तारीख को मार्केट क्लोजिंग के बाद ये न्यूज पब्लिश की थी NSE BSE की साइट पर। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहो तो जाकर कर सकते हो। कंपनी ने बताया कि एक्विजिशन ऑफ 51% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रेनम एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो रेनम एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर कंपनी ने 51% का जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट कर लिया है। और आगे आप लोग देखोगे इसने जो भी 75% खरीदना आई थिंक, तो आगे की जो होल्डिंग बची है उसे भी कंपनी जल्द से जल्द खरीदने वाली है। तो ये सब कुछ कंपनी की तरफ से अपडेट आया है भाई। और ये जो 51% एक्विजिशन हो गया है, इसके बाद ये स्टॉक आप लोग देखोगे मंडे के दिन एक्शन में ना तो हो ही नहीं सकता। और बाकी देखते भी मार्केट कैसा साथ देती है। अगर मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन बनी, जैसे अमेरिका के बाजारों का हाल हुआ, हमारे बाजारों का हाल हुआ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान, उस प्रकार अगर हमारे बाजार फिर से एक बार झटका देते हैं तो देखो भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बनेगा ही बनेगा फिर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भी इसका चार्ट वगैरह। तो ये खबरें आ रही हैं अभी बिल्कुल पॉजिटिव है कंपनी के लिए। चार्ट दिखाता हूँ अब आपको मैं इसका। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये इसका चार्ट है, और चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में पीछे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिला, और उस अप ट्रेंड के बाद जो शेयर है वो अभी ऊपर के भाव से, जो कि 84-84.5 रुपये का भाव बताया ना इसने, ऊपर में लगाया हाई वगैरह, तो वहाँ से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है फिर से। और अभी ये टाइम जो ये शेयर है वो आप लोग देखोगे भी 74 रुपये के भाव के आसपास आया हुआ है, 74-75 के आसपास है। तो अभी टाइम का जो सपोर्ट है देखो 74 का था हमारा पहले, 74 का जो लेवल है, अगर ये स्टॉक नीचे में काटता है तो ये स्टॉक 71 का सपोर्ट दिखा सकता है, फिर 65 के आसपास जा सकता है। तो अभी के टाइम आपको जाए तो 74 के लेवल पे काम करो या फिर 71 के लेवल पे काम करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो स्टॉक है इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पीछे भी दिए निकाल कर, ऐसी बात नहीं है। जब ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट किया जा रहा था 44-40 रुपये के आसपास, वहाँ से भी मैंने आपको बोला कई बार कि लॉन्ग टर्म के लिए लेके पकड़ सकते हो। और इस भाव के आसपास भी आप लोग देखोगे स्टॉक में जो खबर आई थी वो यहाँ पर आई थी भाई। इस खबर के बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा एक्शन दिया है, और एक्शन आपके सामने, और अभी के टाइम स्टॉक ऊपर से गिर भी रहा है भाई।
तो अगर आपके पास है तो या तो आप लोग लेवल्स पे काम करो भाई, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ले रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ पॉजिटिव आ चुका है कंपनी के अंदर, प्रॉफिट तो कंपनी बना ही रही है अभी 660 करोड़ में एक्विजिशंस भी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कंपनी सोलर इंडस्ट्री में उतर जाएगी सीधे तौर पर, ना जाकर किसी कंपनी के थ्रू जा रही है भाई, है तो इस इंडस्ट्री में एंट्री है ना इसकी, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो इन खबरों के चलते स्टॉक में एक्शन मंडे दिन बन सकते हैं। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए भाई, अगर नहीं है और खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो 71 या फिर 74 इस सपोर्ट के सहारे आप लोग आगे के लिए बना सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी। अगर ये स्टॉक आप लोग देखो कल के दिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है ऊपर में, तो स्टॉक का 5% के सर्किट में जाना तय हो सकता है फिर तो। और आप लोग इसकी सर्किट लिमिट भी जल्द जल्द चेंज हो जाएगी, क्योंकि एसएमसी रिलीज हो गया ना ये कम्प्लीटली, तो आगे इसकी सर्किट लिमिट चेंज होने की संभावना है, लेकिन कब तक होगी मैं भी नहीं जानता। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।